ज़्यादातर यही है कि लोग अपनी कोरी कल्पनाओं में, अपने मनगढ़ंत तरीके में, मनगढ़ंत भावों में, मनगढ़ंत विचारों में फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं। उसी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, उसी में परेशान हैं, सच्चाई से बहुत दूर है। ये जो कल्पनाएं हैं इंसान की, मनुष्य की, ये जो कल्पनाएं हैं वो कई तरीके की हैं। वो कई तरीके से कल्पनाएं कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पहले के हालातों पे, या पहले उसने जो भी कुछ किया है, सोचा है, रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्स किया है, कोई काम किया है, उसको लेकर के तरह तरह की मनगढ़ंत चीज़ें, तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, उससे परेशान हो रहा है, या एक्साइटमेंट आ रहा है उसके अंदर। और दूसरा वो है जो आगे की सोच रहा है, जो भविष्य में है। कल मैं ये बन जाऊंगा, कल मैं ये कर लूँगा, या इस तरीके से चलूँगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, इस तरीके से चलूँगा तो ये हो जाएगा। अभी उसके पास कुछ नहीं है, पर वो कल्पनाएं गढ़ रहा है। उसके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली ये बात चल रही है कि कल मैं क्या हो जाऊँगा, कल मैं क्या कर लूँगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति के दिमाग में ये चल रहा है कि कल मैं क्या था, कल मैं किससे परेशान था, कल मैं किससे सुखी था। और तीसरा वो व्यक्ति है जो इन कल्पनाओं के शीर्ष पे है, यानी कि कल्पना करने की जो आदत है या की जो गड़बड़ी है, इसके शीर्ष पर है। वो क्या कर रहा है कि कल्पनाएं भी कर रहा है और उसको एक्सिक्यूट भी कर रहा है। यानी कि वो वैसे काम करने की कोशिश कर रहा है, वैसे चलने की कोशिश कर रहा है, वैसे बोलने की कोशिश कर रहा है, बिना इस बात को समझे कि वो जो सोच रहा है क्या वो व्यवहारिक है या नहीं है। ये सारी कल्पनाएं जाएंगी कैसे? इनका निराकरण कहाँ है? इनका सोल्यूशन कहाँ है? जो काम आप कर रहे हैं, जब तक उस काम की इंपॉर्टेंस को समझ के आप उस काम को करेंगे नहीं, तो उस काम को सीरियस होकर ना करना, उस काम में इन्वॉल्व ना होना, इसका जो रिजल्ट है वो है कल्पनाओं में आपका खो जाना। जो भी प्रेजेंट में आपका काम है, उस काम को जब आप करने के अलावा कुछ और कर रहे होते हैं, या उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, उसको ऐसे नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे वो आपकी ड्यूटी है, तो फिर आप इन कल्पनाओं में फंसते हैं। तो फिर आप इन कल्पनाओं में अपने आप जाते हैं, जो आपको थकाती हैं, परेशान करती हैं, एक्साइटमेंट देती हैं, तरह तरह से ड्रॉबैक्स देती हैं। ये सोचते हैं कि ये आपका काम है और आप इसको इतना कर चुके हैं या अभी इतना करना है, उसमें लगे हुए हैं, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। तो जो आपके सामने प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादातर बॉडी से रिलेटेड होती है, माइंड से रिलेटेड होती है। कि अगर आप थके हुए हैं तो आपने कोई ब्रेक ले लिया, अगर आपकी बॉडी सही नहीं है तो कुछ टेस्ट करा के किसी डॉक्टर्स को दिखा दिया, स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, तो वहाँ आप इसका एक तरीके से सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन अगर आप कल्पनाओं में हैं, अगर आप वर्तमान में रहने के अतिरिक्त कुछ कर रहे हैं, तो वो आप कल्पना में हैं, अपनी कोरी कल्पनाओं में है। और उसका रिजल्ट ये है कि उसको ना तो बॉडी सही करके सही किया जा सकता है, ना मेंटली कहीं सही किया जा सकता है। उसको तभी सही किया जा सकता है जब आप इस बात को रियलाइज करें कि कल्पनाओं में खो जाने से, कल्पनाएं कर लेने से, या उस कल्पना को इम्पोज कर देने से कोई चीज़ सही नहीं हो जाती है, कोई चीज़ वैसी नहीं हो जाएगी जैसी आप चाह रहे हो। तो बेहतर यही है कि इन कल्पनाओं से बाहर निकलो और ये देखो कि जो तुम सोच रहे हो क्या वो धरातल पर संभव है, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो उसके लिए अप्रोच करो, और होना चाहिए। और हम लोग जब परेशान होते हैं तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि किसी साधु या संत की ओर देखते हैं, उसकी तरफ जाते हैं कि वो मेरा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन आज के टाइम में आप देखिए, शायद ही कोई ऐसा साधु संत है जिसके साथ डिस्प्यूट न जुड़ा हो, जो वाद विवाद में ना शामिल हो। हर एक साधु, हर एक संत लगभग दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, उस पर बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव भी बोल रहा है। अब ऐसा क्यों है? अगर आप इसको सोचो तो ये भी एक तरीके की कोरी कल्पनाओं का ही रिजल्ट है, उसका परिणाम है। आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, उसको ही सही मान रहे हैं, और इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपने कहीं भी कोई भी चीज़ पढ़ी नहीं है।
आप किसी चीज़ को आपने सुना और उसके अकॉर्डिंग अपने दिमाग में कोई अर्थ निकाला, समझा उसको, हाँ ऐसा नहीं ऐसा है। और ज़्यादातर ये होता है कि आप उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, उस वाक्य को आप व्यवहारिक करने की कोशिश करने लगते हैं, और उस जगह पे आप ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि वही अर्थ, वही व्यवहारिक अर्थ जो आपका है, वही आपको कोरी कल्पनाओं में ले जाता है। या उसी चीज को दूसरे शब्द में कहें तो वही अर्थ, वही वाक्य आपकी कोरी कल्पना है, क्योंकि सही बात जो है वो उसी स्क्रिप्चर में, उसी अर्थ में दी गई है, उसका अर्थ वही है। अगर आप कोई दूसरा अर्थ लगा रहे हो, अगर आप कोई दूसरी तरह समझ रहे हो, तो आपको खुल के ये बात कहनी चाहिए कि इसका अर्थ यहाँ पे ऐसा दिया गया है, लेकिन मैं इसको ऐसे समझता हूँ। पर आप ये बात कभी नहीं कहोगे कि इस चीज को मैं ऐसे समझता हूँ, आप हमेशा ये बात कहोगे कि इसका यही अर्थ है, इसको ऐसे ही समझना चाहिए। यही कल्पना में खोना है, इसी को इग्नोरेंस भी कहते हैं। ये कल्पनाओं में रहने की पीक स्थिति है, जहां आप इतने इग्नोरेंट हैं, इतना इग्नोरेंस है आपके अंदर कि आप उस अर्थ को, जिसको आपके पूर्वजों ने, या जिसका अर्थ आपके पहले के श्रेष्ठ लोगों ने निकाला है, अर्थ दिया है आपको, और आप उसको नकार रहे हो, उसको सिरे से खारिज कर रहे हो। किसी भी स्क्रिप्चर में कोई भी अर्थ दिया गया है तो जो विद्वान व्यक्ति है वो कभी ये नहीं कहता है कि इसका अर्थ वो नहीं है जो उस किताब में दिया गया है, या जिस किताब में, जिस स्क्रिप्चर में ये इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है, वो व्यक्ति थोड़ा लेस इंटेलिजेंट है। कभी ये नहीं कहता, वो हमेशा ये कहता है कि वहां पे इस बात को ऐसे कहा गया है, उस विद्वान ने ऐसा कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज इस तरह से कही जानी चाहिए, ये ज्यादा व्यवहारिक है। वास्तव में ऐसी स्थिति में आप अपनी ही कोरी कल्पना को सही भी मानते हो और व्यवहारिक भी मानते हो। दूसरे की बात, या उन विद्वानों की, उन श्रेष्ठ पुरुषों की बात जो स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, उसको आप ये कह के नकार देते हो कि ये अर्थ कम सही है और व्यवहारिक नहीं है। यही कोरी कल्पना है, इसी को कल्पना में जीना कहते हैं। और यही वजह है, कई संस्थाएं ऐसी हैं इस देश में जो मनमाने तरीके से अर्थ निकाले हुए हैं। कई सारे विद्वान हैं जिनके अपने अर्थ हैं। इसी वजह से जहां मार्गदर्शन होना चाहिए, लोग वहां से भटक रहे हैं, लोग उस संस्था पे, उस पद पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, क्योंकि उनके विश्वास पे कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है, कहीं ना कहीं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिल रहा है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं।